स्टूडेंट्स, आज कक्षा में मैं उत्तरार्ध चैप्टर 5 पर चर्चा प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि चौथे नंबर अध्याय में हम लोगों ने यह देखा कि शिरीष और समर के बीच में काफ़ी चर्चाएं हुई, व्यापक चर्चा जो प्राय दो छात्रों के बीच में, यानी सामाजिक क्षेत्र को लेकर, अध्यात्म को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी चर्चाएं हुई। और समर जो है शिरीष की बातों से बहुत कुछ प्रभावित हुआ, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये होता है कि हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो कुछ ग्रहण करने योग्य हो हमें उसे ग्रहण भी करना चाहिए। अपने तर्कों को लेकर काफ़ी अडिग नहीं होना चाहिए, काफ़ी अटल नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं यही बात सही है, उसके लिए लड़ाई झगड़े का माहौल बना दें। ये बात उचित नहीं होना चाहिए। वही बात यहाँ पर दिखाने का कहानीकार ने प्रयास भी किया है कि समर और शिरीष के बीच में वार्तालाप होती है और समर बहुत कुछ उससे सीखने का प्रयास करता है। इसके बाद वहाँ से, उस घर से निकल करके वह पार्क की ओर जाता है। पार्क में बैठता है थोड़ा देर। ध्यान देने की बात है, वहाँ उसने देखा कि लोग उस हंसी खुशी से घूम रहे थे। उसे लगा कि केवल उसका अपना घर ही नरक है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा घर ठीक नहीं है। और कुछ लोग होते हैं भी हैं कि जिनको अपना घर ठीक नहीं लगता, दूसरे घर बहुत अच्छा लगता है। यह सोच लेखक ने बताया कि ठीक नहीं है। घर में अपना घर जैसा भी हो, हमें उसको बढ़िया समझना चाहिए। इसके बाद वो घर पहुंचा तो देखा कि अमर रोटी खा रहा था। रोटियों में घी नहीं था। उसने प्रभा से कहा कि 2 दिन पहले ही सेर भर घी आया था और समाप्त हो गया। प्रभा ने कहा था ही कितना, अब तुम देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। उसने उल्हाना दिया कि सारा घी तो समर भैया तो को खिला देती है और घर का नाम लेती है। समर उस समय जूतों पर पॉलिश लगा रहा था वो, और सारी बातें सुन रहा था। उसे ये बात ठीक नहीं लगी। उसने अमर को डांटा था, उसकी पीठ में लात मारी। खाना छोड़कर वह गुस्से में उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा ने सुना तो समर को आवाज़ लगाई और उसे बुरा भला कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखता है। उन्हें लगा कि यह सब प्रभा ने सिखाया होगा। उन्होंने व्यंग से कहा कि जब तक समर प्रभा से नहीं बोलता था तब तक ही ठीक था। आजकल रोज कोई न कोई उपद्रव चलता रहता है। इस तरीके से अपने घर के माहौल का वह वर्णन अपने मन में करता है कि किस तरह से घर में पहुंचता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज नहीं कुछ तो वह छोटे भाई को जब से लात मारा, तब से अम्मा जी जो थी, उसकी जो माता जी हैं, वह बहुत कुछ डांटती फटकारती हैं कि यह तुम नहीं, जब से तुम्हारी बहू आई है तुमको सिखा पढ़ा दी है उल्टा सीधा, इसीलिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। ध्यान देने की बात है। इस पर समर ने कहा कि उसके न बोलने कारण ही सारे उसके घर सिर पर चढ़ गए। यानी सभी लोग ज़ोर शोर से बातें करते हैं, खुद कोई सोचता नहीं है, और यह कुछ कहता है, वह कुछ कहता है तो बहू की आड़ हो जाती है। उसने भी व्यंग से कहा कि भाभी क्या कुछ नहीं कर सकती, भाभी रानी है और प्रभा दासी। भाभी सुन न सकी और बच्ची की चारपाई पर पटक कर वहाँ आ गई। यानी प्रायः होता है देवरानी जेठानी के बीच में, प्रायः घरों में वह संघर्ष चलता है, यानी एक कूटनीतिक माहौल रहता है। उस कूटनीतिक माहौल को भी लेखक ने यहाँ उजागर किया है। उसने प्रभा को हटा दिया और खुद रोटी बनाने लगी। अम्मा न कमाने का ताना
दे रही थी। बच्ची रो रही थी। प्रभा उसे चुप कराने लगी। भाभी को जैसे ही पता लगा, वे रोटी बनाना छोड़कर वहाँ पहुँची और बच्ची को उसके हाथ से छीन लिया और फिर उसे खाट पर पटका और रोटी बनाने लग गईं। समर वहाँ से चला गया था और पार्क में लेटे लेटे भी सब बातें सोचकर उसका सिर भन्ना रहा था। यानी ये सब कुछ देख करके जब अम्मा जी ने डांटी, फटकारी और भला बुरा कहा, तो इन सब बातों को सुनने के बाद में वो सीधा शांति के लिए पार्क में आता है। कि पार्क में सोचता है कि पार्क में जाने पर थोड़ा शांति मिलेगी, मन में थोड़ा सा और भी बातें आएंगी, वो घर के थोड़ा वातावरण से दूर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, पार्क का माहौल थोड़ा अलग ही रहता है। उसी समय एक बंदूक चलने की आवाज़ आई। पता चला कि दरोगा जी ने अपने प्यारे घोड़े को गोली मार दी और अब वो रो रहे हैं। उसका प्यारा घोड़ा बीमार हो गया था, बहुत दिनों से इलाज चल रहा था पर उसको आराम नहीं मिला। तो हरीश जी उसको तड़पते नहीं देख सकते थे तथा उन्होंने उसे गोली मार दी। ध्यान देने की बात है, हरीश यहाँ पर दरोगा का नाम है। दरोगा जी अपने प्यारे घोड़े से बहुत प्यार करते थे, उस पर काफ़ी दिनों से घुड़सवारी की थी। ऐसे समय में होता है, ये हमारी एक विदेशी कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, जिसे हम प्यार करते हो। मान लीजिए कोई घोड़ा है, कोई पशु है, तो बहुत दिनों से बीमार चल रहा हो, कराह रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में लोग उसे सोचते हैं कि वो न रहे तो अच्छा है, उसे पॉइजन दे देते हैं, पॉइजन का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वह अपने उस कराह से, दर्द से दूर हो जाए। ये सब वेस्टर्न कल्चर की भाग है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी बातें नहीं हैं। लोग किसी को भी पॉइजन दे देना, उसको गोली मार देना कि उसको किसी कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, ये बातें यहाँ पर हम लोग कम ठीक मानते हैं। इसलिए समर को ये बातें अच्छी नहीं लगी कि भाई जिंदगी भर उसने घोड़े पर चढ़ा और आज उसको गोली से भून दिया। रात 10 बजे समर घर लौटा। सब सो चुके थे। वो अपने कमरे में चला गया। नींद नहीं आ रही थी। तभी प्रभा बैठी और बाँह छूकर बोली, खाना नहीं खाओगे? समर ने कहा, नहीं। तुमने खा लिया? और प्रभा के नहीं कहने पर वह जोर जोर से रोने लगी और प्रभा से कहने लगा हम क्या करें, कहाँ चले जाएं? इस तरीके से यानी वह समर जो है अपनी दर्द, अपनी व्यथा कि परिवार में किस प्रकार से उसके कहने पर या उसके करने पर थोड़ी सी बात को घर में हो हल्ला बना दिया जाता है, एक छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना दिया जाता है। इन तमाम बातों को लेकर करके घर के माहौल को यानी किस तरह से काफ़ी झगड़े के माहौल में लोग बदल देते हैं और सारी स्थितियों का जड़ जो है लोग प्रभा को या समर को मानते हैं। ये सब सारी बातों से समर और प्रभा को वाकई बहुत कष्ट और दुख होता है। आज मैं अध्याय नंबर 5 में यहीं तक व्याख्या करता हूँ और कल की यानी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अध्याय नंबर 6 की क्लास दी जाएगी। धन्यवाद।